ये वो खेल है जहां बैट और बॉल की टक्कर दिलों की धड़कन बढ़ा देती है। क्रिकेट में कुछ लम्हात खेल से भी बड़े होते हैं। एक बेहतरीन कवर ड्राइव, एक विकेट जो मैच का पासा पलट दे, ये खालिस महारत के लम्हात होते हैं। लेकिन कुछ लम्हात बिल्कुल किसी और चीज के बारे में भी होते हैं। सितंबर 2025 में दुबई में एशिया कप के दौरान हमने उनमें से एक लम्हा देखा। यह कोई हैरानकुन कैच या आखिरी गेंद पर छक्का नहीं था, यह एक सादा जानबूझकर ना किया गया मुसाफा था। खेल सिर्फ स्कोर या ट्रॉफी जीतने का नाम नहीं है। खेल का असल हुस्न उस जज्बे में है जिसे हम स्पोर्ट्समैनशिप कहते हैं। मैदान में कितना ही सख्त मुकाबला क्यों ना हो, आखिर में हाथ मिलाना एक दूसरे की मेहनत, अज़्म और हिम्मत को तस्लीम करने की अलामत है। लेकिन जब कोई अपने हरीफ से हाथ मिलाने से इनकार करता है तो यह सिर्फ एहतराम की कमी नहीं बल्कि खेल के असल फलसफे से इनकार है। खेल हमें सिखाता है कि हरीफ दुश्मन नहीं बल्कि एक साथी है जो हमें बेहतरीन बनाने में मदद करता है। लेकिन यह सिर्फ एक मुसाफे की बात नहीं, यह एक तवील और तल्ख दुश्मनी के बारे में है, जहां क्रिकेट का मैदान अक्सर सियासी पॉइंट स्कोर करने के लिए एक जंग का मैदान बन जाता है। तो यह कैसे हुआ और यह हमें उन दूसरे मौके के बारे में क्या बताता है जब क्रिकेट सिर्फ एक खेल से कहीं ज्यादा बन गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तहत मुनक्किद होने वाला एशिया कप एक 2 साला क्रिकेट टूर्नामेंट है। यह मुकाबला एशियाई ममालिक की कौमी क्रिकेट टीमों के दरमियान होता है ताकि एशिया की चैंपियन टीम का फैसला किया जा सके। यह टूर्नामेंट 1983 में कायम हुआ जब एशियन क्रिकेट काउंसिल बनी, जिसका मकसद एशियाई ममालिक के दरमियान खैर सोगाली को फरोग देना था। यह क्रिकेट की वाहिद बरे आजम चैंपियनशिप है जिसमें जीतने वाली टीम एशिया की चैंपियन कहलाती है। 1986 में भारत ने श्रीलंका के साथ कशीदा ताल्लुकात की वजह से एशिया कप का बायकॉट किया और 91 में पाकिस्तान ने भारत के साथ सियासी तनाजात की बाइस शिरकत से इनकार किया और 1993 का टूर्नामेंट भी इन्हीं वजूहात की बिना पर मंसूख कर दिया गया। 2009 के बाद से एशिया कप हर 2 साल बाद मुनक्किद करने का ऐलान किया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने फैसला किया कि एशिया कप के तमाम मैचेस को ऑफिशियल वनडे इंटरनेशनल का दर्जा हासिल होगा। 2015 में एशियन क्रिकेट काउंसिल को महदूद करने के बाद यह ऐलान किया गया कि 2016 से एशिया कप के मुकाबले बारी बारी वनडे, इंटरनेशनल और T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे ताकि आने वाले इवेंट्स की तैयारी की जा सके। यही वजह थी कि 2016 का एशिया कप पहला टूर्नामेंट था जो मुकम्मल तौर पर T20 फॉर्मेट में खेला गया और इसे वर्ल्ड T20 के लिए प्रैक्टिस इवेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। भारत इस टूर्नामेंट की सबसे कामयाब टीम है जिसने 8 बार ट्रॉफी जीती, 7 बार वनडे में और 1 बार T20 में। श्रीलंका 6 बार एशिया कप जीत चुका है जबकि पाकिस्तान ने 2 बार कामयाबी हासिल की। श्रीलंका सबसे ज्यादा 17 बार एशिया कप खेल चुका है जबकि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश 16-16 बार शरीक हो चुके हैं। मंजर 2025 का एशिया कप था जो मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनक्किद होने वाला था। एक T20 टूर्नामेंट, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें एक दूसरे की सरजमीन पर नहीं खेलती। साल के शुरू में एटमी ताकत के हामिल पड़ोसियों के दरमियान बढ़ती हुई दुश्मनी के बाद सियासी फिजा पहले से ही तनाव से भरी हुई थी। क्रिकेट से, जैसा कि अक्सर होता है, तवक्को की जा रही थी कि वो अपने छोटे से बुलबुले में जारी रहेगी, लेकिन वो बुलबुला एक ही गेंद फेंके जाने से पहले ही फट गया। 14 सितंबर को ग्रुप स्टेज मैच के दौरान मैच से पहले ही टॉस के वक्त भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और उनके पाकिस्तानी हम मनसब सलमान अली आगा ने हाथ नहीं मिलाया। ये रवायत एक छोटी बहुत नुमाया अलहदगी थी। भारत की फैसलाकुन 7 विकेटों से जीत के बाद हालात मजीद बिगड़ गए। मामूल के मुताबिक मैच के बाद मुसाफे की बजाय भारतीय खिलाड़ी सीधे अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए और पाकिस्तानी टीम को इंतजार करता छोड़ दिया। पैगाम वाज़ेह और जानबूझ कर दिया गया था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बाद में तस्दीक की कि यह फैसला टीम का फैसला था और उन्होंने इस फतह को भारतीय मुसल्लह अफवाज और एक हालिया दहशतगर्द हमले के मुतासरीन के नाम वक्फ किया। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ चीजें स्पोर्ट्समैनशिप से ज्यादा अहम होती हैं। मेरे नजदीक अगर आपका यह मौक़िफ़ मान भी लिया जाए और आप इसी पर बिलीव करते हैं तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि खेल छोड़ें और बंदूक पकड़ें और बॉर्डर पे जंग की तैयारी करें। स्पोर्ट्समैन का काम खेलना और दुनिया को खूबसूरत बनाना होता है। मुसाफा ना करना अचानक टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खबर बन गई। एक सादा सी हरकत या इसकी कमी को एक ताकतवर सियासी बयानिए में तब्दील कर दिया। इसका नतीजा फौरी तौर पर सामने आया।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने सख्त नाराज था। मैच रेफरी के खिलाफ बाज़ाब्ता एहतजाज दर्ज करवाया, जिसमें भारतीय टीम पर हर क्रिकेट की रूह के खिलाफ काम करने का इल्जाम लगाया गया। जहां तक कि रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पीसीबी ने मुस्तकबिल के मैचों से बायकॉट करने का भी मुतालबा किया है और टूर्नामेंट से दस्तबरदार होने का इशारा भी दिया है। अगरचे बिल आखिर उन्होंने रेफरी से माफीनामा वसूल करने के बाद खेलना जारी रखा, जिसे उन्होंने माफी करार दिया। यह वाकया सुर्खियों पर छाया रहा। भारत और पाकिस्तान दोनों ममालिक के मीडिया ने मैच को सिर्फ महारत का मुकाबला नहीं बल्कि कौमी फखर की आजमाइश के तौर पर पेश किया, जिससे शायद कौम परस्ती के मानूस चक्कर को हवा मिली। भारत में इस इकदाम ने एक शदीद सियासी बहस छेड़ दी। अपोजिशन जमातों ने मुजाहिरों का एहतमाम किया और पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के फैसले को ही गैर हसास करार दिया, जो दुबई के क्रिकेट मैदान में एक छोड़े के मुसाफे से शुरू हुआ था और वो अब न्यूज रूम और सड़कों पर गूंज रहा था। और एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब बात भारत और पाकिस्तान ताल्लुकात की हो तो सिर्फ एक खेल जैसी कोई चीज नहीं होती। आइए ईमानदार बने, 2025 का मुसाफा तनाजा कोई मुकम्मल सदमा नहीं था। यह सिर्फ एक तवील परेशान कुन तारीख का ताजा तरीन बाब था, जहां क्रिकेट को भारत और पाकिस्तान के दरमियान सियासी तनाव ने घेर रखा है। वहां बरसों से दो तरफा सीरीज मुअत्तल है और टीमें सिर्फ गैर जानिबदार मुकामात पर कसीर मुल्की टूर्नामेंट्स में ही मिलती हैं। हमने इसका एक पेश खैमा 2023 के एशिया कप के दौरान देखा, वो टूर्नामेंट जो पाकिस्तान में होना था, लेकिन भारत ने हुकूमती इजाजत न मिलने का हवाला देते हुए सफर करने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह से एक अजीबोगरीब हाइब्रिड मॉडल तैयार किया गया, जहां भारत के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल कर दिए गए, जिससे टूर्नामेंट दो हिस्सों में तकसीम हो गया और लॉजिस्टिक्स का एक डरावना ख्वाब पैदा हुआ। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान तनाव वाज़ेह था। इसने इनफील्ड सियासत की बुनियाद रखी जो 2 साल बाद फट गई। यह हमेशा से ऐसा नहीं था। माजी में क्रिकेट डिप्लोमेसी को सब मोहरी के ताल्लुकात को पिघलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। 2004 में भारत का दौरा पाकिस्तान जबरदस्त हैरसुगाली के साथ हुआ। 2011 में भी भारतीय वजीर आजम ने अपने पाकिस्तानी हममनसब को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल देखने के लिए मुदू किया। यह एक ऐसा इशारा था जिसे अमन की जानिब एक कदम के तौर पर देखा गया। लेकिन हालिया बरसों में पिच सियासी नुमाइश के लिए एक और स्टेज बन गई। 2008 के बॉम्बे हमलों के बाद क्रिकेट के ताल्लुकात मुंजमद कर दिए गए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने की इजाजत न देना एक बड़ा मुतनाज़ नुक्ता बना। 1965 और 71 की जंगों के बाद भी सरकारी तौर पर क्रिकेट ताल्लुकात बरसों तक मुनक़ता रहे, जो एक ऐसी दुश्मनी से भरपूर होते थे जो एक सादा खेल को दुश्मनी से कहीं आगे ले गया। और यह ख्याल कि खेल एक सियासी स्टेज बन चुका है, यह इतना ही पुराना है जितनी खुद क्रिकेट। शायद इसकी सबसे बदनाम जुबाना मिसाल 1932-33 की बॉडी लाइन सीरीज है। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन की जहानत का मुकाबला करने के लिए इंग्लैंड के कप्तान ने एक वहशियाना हरबा अपनाया। अपने तेज गेंदबाजों से बल्लेबाज के जिस्मों पर बराह रास्त गेंदबाजी करवाना अगरचे तकनीकी तौर पर कानूनी था, लेकिन इसे एक खतरनाक और गैर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहा गया। इस हरबे ने कई खिलाड़ियों को जख्मी किया, ऑस्ट्रेलिया में गमो गुस्से को जन्म दिया और सफारती ताल्लुकात को इतना कशीदा कर दिया कि इस पर हुकूमत में भी बहस हुई। फिर 1981 का अंडर आर्म बॉलिंग का वाकया। एक वनडे मैच में जब न्यूजीलैंड को मैच बराबर करने के लिए आखिरी गेंद पर छक्के की जरूरत थी, तो ऑस्ट्रेलियन कप्तान ग्रेग चैपल ने अपने भाई ट्रेवर को गेंद जमीन पर लटकाते हुए कराने को कहा। इससे छक्का मारना नामुमकिन हो गया। उस अमल को अगरचे उस वक्त कानूनी था, बुज़दिलाना और घिनौना करार दिया गया और दोनों ममालिक के वजीर आजम ने इस पर तबसरा किया। क्रिकेट के कवानीन को इसे हमेशा के लिए ममनू करार देने के लिए तेजी से तब्दील कर दिया गया। सियासत ने ताकतवर एहतजाज को भी हवा दी। 2023 के वर्ल्ड कप के दौरान जिम्बाब्वे के खिलाड़ी एंडी फ्लावर और हेनरी ने हुकूमत के तहत अपने मुल्क में जमहूरियत की मौत पर सोग मनाते हुए स्याह पट्टियां बांधी। इस बहादुराना इकदाम ने मौसर तरीके से उनकी बैनुल-अक़वामी कैरियर को खत्म कर दिया और उन्हें जलावतनी पर मजबूर कर दिया गया। कई दहाइयों तक जनूबी अफ्रीका को उसकी नस्ल परस्त कवानीन की वजह से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से दूर रखा गया। यह खेलों का बायकॉट था जिसने उस मुल्क को आलमी सतह पर अलग थलग करने पर हकीकी किरदार अदा किया। और कभी कभी हकीकी दुनिया सबसे खौफनाक तरीके से खेल में टकरा जाती है। 2009 में लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम की बस पर दहशतगर्दी का हमला हुआ। 6 पाकिस्तानी पुलिस एहलकार और 2 शहरी मारे गए और कई श्रीलंकन खिलाड़ी जख्मी हुए। इस हमले ने
पाकिस्तान में तकरीबन एक दहाई तक बैनुल अक़वामी क्रिकेट को मुअत्तल रखा। ये एक लर्ज़ाखेज याद दहानी थी उस दुनिया को जो स्टेडियम की दीवारों के बिल्कुल बाहर मौजूद थी। तो क्या 2025 के एशिया कप में वो मुसाफा जो नहीं हुआ वाकई क्रिकेट को तोड़ गया? नहीं, टूर्नामेंट जारी रहा, एक फातह का ताज पहनाया जाएगा और गम और गुस्सा बिल आखिर पाकिस्तान भारत दुश्मनी की तब्दील सुलगती हुई तारीख में शामिल हो जाएगा। लेकिन इस वाकये ने एक जख्म छोड़ दिया। इसने एक बार फिर यह वाज़ेह कर दिया कि क्रिकेट खला में नहीं खेली जाती। यह सकाफत, शनाख्त और सियासत से उसी तरह जुड़ी है कि इसे सुलझाना नामुमकिन है। दो कप्तानों के हाथों के दरमियान खाली जगह उनकी कौमों के दरमियान बहुत बड़ी खलीज की नुमाइंदगी करती है। इसने दिखाया कि स्पोर्ट्समैनशिप के तमाम हाथों के बावजूद कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि उन्हें एक सादा इशारे से नहीं भरा जा सका। जब तक क्रिकेट का मैदान इन चंद जगहों में से एक है जहां ये कौमी दुश्मनियां खेली जा सकती हैं, यह हमेशा सिर्फ एक खेल से ज्यादा रहेगा। असल सवाल यह है कि क्या यह दोबारा कुछ अमन का पल बन सकता है या ये एक और मैदान जंग बने रहने पर ही मजबूर रहेगा। बॉडी लाइन से लेकर मुसाफे के बायकॉट तक क्रिकेट हमेशा हमारी दुनिया का आईना रही। इसके तनाजात, इसकी तकसीम और इसके बेहतरीन और बदतरीन लम्हात की अक्कासी करती है। वही जज्बा जो खेल को तक़वियत देता है, वही कौमी शनाख्त और सियासी बहस को भी हवा देता है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? क्या खिलाड़ियों और बोर्ड को खेल को सियासी प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करना दुरुस्त है या खेल की रूह को हमेशा अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको क्रिकेट के तनाज़ात पर यह तजिया पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और खेलों के बारे में मजीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।